सभी प्यारे साथियों को मेरा सादर नमस्कार। स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी या वो जीआईसी प्रवक्ता या फिर हो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज या फिर यूजीसी नेट परीक्षा कोई भी हो, अगर भक्तिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण भक्तिकाल के सवालों का जवाब ढूंढेंगे और आप सबकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं वो फटाफट कमेंट कर दें और इस वीडियो से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। वैसे हम लोग प्रतिदिन ये सीरीज चलाते हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन एक साथ करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रतिदिन हम लोग कुछ नए कुछ पुराने प्रश्नों का जखीरा लेके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सभी साथी आ चुके हैं हमारे। नवीन कुमार जी, आशीष सिंह जी और सोनालिका जी आ गई हैं और अक्षिता आ गई हैं, अर्चना जी आ गई हैं। सबका स्वागत है और जो साथी आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। आप लोग आते हैं और आते ही लाइक कर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है बिना कहे हुए। चलिए शुरू किया जाए। बहुत अच्छा। तो आज का सबसे पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि कौन है? भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि कौन है? तो भक्तिकाल का अगर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि देखा जाए तो वो कौन है? अब हम अगर किसी एक कवि का नाम ढूंढना चाहें कि एक कवि कौन है हमारे यहां जो सबसे चर्चित है, सर्वश्रेष्ठ है, तो वो कौन से कवि होंगे? सूरदास होंगे। क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो कैसी हैं? रचनाएं अमर हैं। किस दृष्टिकोण से अमर रचनाएं हैं? तो जैसे इन्होंने लिखा है सूर सागर, ठीक है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। दरअसल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रीतिकाल की जो शुरुआत होती है वह कृष्ण भक्ति परंपरा के विकास के रूप में होती है। यानी कृष्ण भक्ति परंपरा में बहुत कुछ चीजें ऐसी थीं जो एक नींव का काम कर रही थी, एक बीज का काम कर रही थी। तो उन्हीं चीजों में अगर हम देखें तो साहित्य लहरी जो ग्रंथ है इसमें हमें नायिका भेद देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? नायिका भेद देखने के लिए मिलता है। सूर सागर में क्या मिलता है? तो हमें भ्रमर गीत परंपरा देखने के लिए मिलती है। और भ्रमर गीत परंपरा वास्तव में है क्या? तो यहां पर सगुण और निर्गुण का संवाद है। सगुण और निर्गुण का संवाद है। और इस संवाद में किसको विजयी घोषित करते हैं? यानी कौन विजयी होता है? तो सगुण। और सगुणों की तरफ से व्याख्यान करने वाले कौन थे? गोपियां थी। और निर्गुणों के तरफ से कौन थे? उद्धव थे। माध्यम या बीच का व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? यानी एक आधार उन्होंने बनाया। किसका आधार बनाया? भंवरे को लेकर। तो यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है कि दृष्टकूट पद जो हैं वह किस काव्य में मिलते हैं या दृष्टकूट पद किस रचना में मिलते हैं? ये आप सब मुझे बताएं। सूरदास के दृष्टकूट पद जो हैं वो कहां मिलते हैं? अब ये दृष्टकूट पद होते क्या हैं? तो दरअसल यहां हमें दृष्टकूट पदों के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। दृष्टकूट पद जो होते हैं ये पहेली नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पहेली नुमा होते हैं। इनका जो अर्थ है वो केवल शब्द से हम नहीं निकाल सकते। हमको उसके लिए प्रसंग की भी आवश्यकता पड़ती है कि हम ये देखते हैं कि इसकी रूढ़ि क्या है और इसका प्रयोजन क्या है। तो रूढ़ि और प्रयोजन को भी ध्यान में रखकर हम उसका अर्थ निकाल पाते हैं। जैसे हम बात करें तो उन्होंने मान लीजिए सारंग शब्द रख दिया। क्या रख दिया? सारंग शब्द लिख दिया।
या फिर हरि शब्द रख दिया। तो सारंग शब्द के भी कई अर्थ हैं और हरि शब्द के भी कई अर्थ हैं। तो इनका एक गूढ़ अर्थ होता है, अलंकारिक प्रयोग भी किया जाता है। और ध्यान रखना है कि यह जो इनके दृष्टिकूट पद हैं वह किसमें संग्रहित हैं, यह भी पूछा जाता है। तो इनके जो दृष्टिकूट पद हैं वो कहां संग्रहित हैं? साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो नायिकाएं होती हैं वह भी बहुत गूढ़ होती हैं। कहा गया है ना कि स्त्रियों को समझना बहुत ही कठिन होता है। कहा भी जाता है कि जो ईश्वर भी नारियों के स्वरूप को नहीं समझ सकता है। तो यहां पर यही याद रखना है कि दृष्टिकूट पद भी किससे संबंधित हैं? साहित्य लहरी से संबंधित है। नायिका भेद भी किससे संबंधित है? साहित्य लहरी से संबंधित है। ठीक है। एक सवाल यहां और पूछा जाता है सूरदास के विषय में कि सूरदास ने अपनी वंशावली की चर्चा किस ग्रंथ में की है? अपनी वंशावली की चर्चा उन्होंने किस ग्रंथ में की है? यह कमेंट करके आप बताइए। देखिए, व्यंजना में भी रूढ़ और प्रयोजन का प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो हमने यहां पर लक्षणा की बात नहीं की है। ठीक है। हमने यह बताया है कि उसके अर्थ को विविध आयामों से निकालने का प्रयास किया जाता है। कभी रूढ़ से निकाला जाता है और कभी प्रयोजन से निकाला जाता है। ठीक है। आगे बढ़ा जाए साथियों। तो यहां पर सूरदास राइट आंसर हो जाएगा। रहस्यवाद जीवात्मा के अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है। क्या है ये? हाँ, चलिए। रहस्यवाद जीवात्मा के अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है। और यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? एक ग्रंथ लिखा गया राम कुमार वर्मा के द्वारा, सूर सारा वली में। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो रचना है, जो नाम है, क्या है कि कबीर का रहस्यवाद। कबीर के ऊपर जो रहस्यवाद से संबंधित बातचीत की गई या उन्हें संत कवि जो घोषित किया गया वह राम कुमार वर्मा के द्वारा भी किया गया। तो कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा जो है यह इसके राइट आंसर होंगे। सही है? नहीं। देखिए, दो नाम आपको मिलेंगे, एक तो राम कुमार वर्मा और एक राम कुमार शर्मा। तो यहां पर ये शर्मा होंगे। ठीक है। अगला सवाल, आखिरी कलाम और अखरावट किसकी कृतियां हैं? आखिरी कलाम और अखरावट किसकी कृतियां हैं? तो जायसी ने कई रचनाएं लिखी, पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम ना। तो जो अखरावट है, आखिरी कलाम, जैसे इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या है? प्रलय का वर्णन होगा कि दुनिया समाप्त हो जाएगी, इसका वर्णन है। और अखरावट में क्या लग रहा है कि इसमें वर्णमाला जैसा कुछ होगा। अखरावट में क्या होगा? वर्णमाला, यानी आखर शब्द आया है। क्या आया है? आखर शब्द आया है। तो आखर से क्या हो जाएगा? इसको इन्होंने अपने अंतिम दिनों में लिखा था। व्यक्तिगत भावनाओं की इसमें सृष्टि की गई है। और इन्होंने सैयद कल्ब मुस्तफा के अनुसार जायसी की अंतिम रचना मानी जाती है। अखरावट पद्मावत के बाद लिखी गई होगी क्योंकि जायसी के अंतिम दिनों में इसकी भाषा ज्यादा सुदृढ़ और व्यवस्थित हो गई थी। ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा, अखरावट जो है इनका जो संकलन है वो काफी अव्यवस्थित है और इसकी भाषा भी मतलब पद्मावत से अधिक अच्छी है। पद्मावत की भाषा से अधिक सुसंगत भाषा है इसमें।
तो अंतिम रचना भी अगर पूछी जाए कि भाई इनकी अंतिम रचना कौन सी है, तो यहां पर भी यह सवाल बन सकता है। आखिरी कलाम और अखरावट किसकी कृतियां हैं, ऐसा सवाल बन सकता है। तो यहां पर जो अखरावट है मलिक मोहम्मद जायसी की, यह अंतिम रचना मानी जाती है, यह इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। मसनवी शैली में रचित पद्मावत में कितने सर्ग हैं? अब हमने आपको बताया था कि जो मसनवी शैली है, इस मसनवी शैली के अंतर्गत 4 चरण होते हैं, जिसमें हम जो ईश्वर हैं उनकी स्तुति करते हैं, फिर जो पैगंबर है उसकी स्तुति करते हैं, फिर शाहे वक्त जो राजा हैं उनकी स्तुति करते हैं, और सबसे अंत में आत्म परिचय देते हैं। तो ये मसनवी शैली की एक विशेषता है। अब पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप सब बताइए, पद्मावत में कितने सर्ग हैं? 53 में 57, 53A, 57, 58, ऐसा 57 भी होगा और 58 भी होगा। क्या होगा सही जवाब? 58 सर्ग। देखिए, बहुत आसान सवाल है। पद्मावत में कितने खंड या सर्ग हैं? अब ध्यान रखिएगा कि यहां पर 58 ऑप्शन में है तो 58 होगा, लेकिन कुछ जगहों पर पद्मावत में 57 खंड बताए गए हैं और कुछ में 58 खंड बताए गए हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप रहें तो आप 57 को सही मान लेंगे, अगर दोनों ऑप्शन है तो। और दोनों ऑप्शन नहीं है तो जो भी ऑप्शन मिले उसको आप सही मानेंगे। जायसी सच्चे अर्थों में लोक जीवन के गायक हैं। उनकी कथा भी लोकमानस में परंपरा से प्राप्त कथा है, जिसे उन्होंने बड़ी तन्मयता तथा बड़ी मस्ती के साथ कहा है। उनकी भाषा, उनकी कल्पना, उनकी अभिव्यक्ति शैली, इन सब का लोक जीवन से गहरा संबंध है। यह पंक्तियां किस पुस्तक से उद्धृत हैं? देखिए, भक्तिकाल पर एक बहुत अच्छी पुस्तक है, भक्तिकाल और लोक जीवन, और इस रचना को लिखने वाले हैं शिव कुमार मिश्र। शिव कुमार मिश्र। राजा और सुल्तान अपने दरबारों में प्रकांड पंडितों और कवियों को पाकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते थे, किंतु साहित्यिक उत्कर्ष का मूल केंद्र वहां न होकर जनसाधारण थे। यह किस प्रगतिशील कवि की पंक्तियां हैं? अब यहां पर प्रगतिशील शब्द आ गया, इससे बाकी सारे ऑप्शन अपने आप कट जा रहे हैं। प्रगतिशील शब्द आने से बाकी जो ऑप्शन है साथियों वो क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। कैसे कट जा रहे हैं? अब इसमें एक है निराला, तो ये है छायावादी मूलतः, पंत भी, महादेवी भी। मुक्तिबोध कौन है? यह आपके प्रगतिवादी या प्रगतिशील, इनको आप हम कह सकते हैं, प्रगतिशील कह सकते हैं। निर्गुणियों की काव्य रचना संबंधी सफलता उनके रूपात्मक प्रेम, संगीत, विनय तथा आंदोलन उद्रेक में देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हीं में उनकी आंतरिक अनुभूति का पता चलता है तथा सौंदर्य, प्रेम एवं सत्य की त्रयी की अभिव्यक्ति भी उन्हीं में होती है। संतों का भाव अनुभवजन्य भावना की अभिव्यक्ति के कारण ही उनकी सहनशीलता, आनंदनीयता आनंददायिनी बन जाती है। यह किस आलोचक का कथन है? तो यह काफी अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें अगर संत काव्य की बात की जाए तो संत काव्य पर एक बड़ा नाम आपको मिलेगा, किसका? पीतांबर दत्त बड़थवाल का।
तो पीतांबर दत्त बड़थवाल ने खास करके निर्गुण काव्य पर बड़ा काम किया है। तो निर्गुणियों की काव्य रचना संबंधी सफलता उनके रूपात्मक प्रेम, संगीत, विनय तथा आनंदोद्रेक में देखी जा सकती है, क्योंकि उन्हीं में उनकी आंतरिक अनुभूति का पता चलता है तथा सौंदर्य, प्रेम एवं सत्य की त्रयी की अभिव्यक्ति भी उन्हीं में होती है। संतों का भाव अनुभवजन्य भावना के अभिव्यक्ति के कारण ही उनकी सहनशीलता आनंददायिनी बन जाती है। यह किस आलोचक का कथन है? तो पीतांबर दत्त बड़थवाल का है। ठीक है, प्रेमाख्यानक रचना नहीं है, प्रेमाख्यानक रचना नहीं है, यह भी आसान सा सवाल है। अब मृगावती कुतुबन की प्रेमाख्यानक है, सूफी रचना है। चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंझन की। गीतावली तुलसीदास की एक रचना है जो कि भक्ति काव्य में राम काव्य से संबंधित है। द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है, मानने वाले द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह तो आप आसानी से जानते होंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई ऐसी चीज खाने के लिए कहा जाए जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे कि अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो इसी तरह से एक नाम है इसमें, निम्ब का चार्य, नींब का अचार। निम्बारकाचार्य को अगर आप थोड़ा स्लो स्लो में बोलिए तो आपको क्या लगेगा? नीम का अचार, यही लगेगा। क्या लगेगा आपको? नीम का अचार जैसा कुछ इसमें महसूस होगा। हेलो, हाँ जी मैम, मैं क्लास में था, कुछ देर बाद कॉल करता हूं आपको। ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे थे निम्बारकाचार्य की, यानी द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी सत्य है। मानने वाले द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चलिए, द्वैताद्वैत क्या है कि यह मानता है कि जीव और ब्रह्मा एक साथ अलग हैं और अविभाज्य भी हैं। यानी एक जो बहस चली कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो उन्होंने कहा कि आत्मा से परमात्मा अलग भी है और आत्मा से परमात्मा एक आकार भी है। दोनों बात को उन्होंने माना। ठीक है, अब यह संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? तो निम्बारकाचार्य के द्वारा। अगला, भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहां होता है? भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहां होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि भक्ति साहित्य का जो उदय है वो सबसे पहले कहां हुआ। तो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि भक्ति काल का जो उदय है वह दक्षिण भारत में होता है। भक्ति का उदय कहां होता है? दक्षिण भारत में होता है। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर हम ये कह सकते हैं कि भक्ति का जो क्या कह सकते हैं, प्रवर्तन या प्रतिनिधित्व भक्ति काल का उस क्षेत्र में किसने किया। तो इस तरह से भी सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, तो एकदम सुस्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। तो दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ। ठीक है, अभी अभ्यास बैच में आपके यही लाइव क्लासेस जा रही हैं। ठीक है, ये लाइव क्लासेस यहां पर जो यूट्यूब पे चलती हैं वही जा रही हैं, उसमें भी क्लास शुरू होगी अभी।
और ये अभ्यास बैच ही है। अभी ये क्लासेस जो है वो आपकी पब्लिक और लाइव चल रही हैं, ठीक है। और ये है आपका अभ्यास बैच ही। तो भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहां हुआ? तो यही कहा गया कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। लेकिन भक्ति का प्रतिनिधित्व किसने कहां पर किया? तो उत्तर भारत में किसने किया? रामानंद ने किया। बंगाल में किसने किया? तो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने किया। असम में किसने किया? असम में किसने किया? शंकर देव ने किया। महाराष्ट्र में किसने किया? तो वारकरी संप्रदाय ने किया। कहां किया? आपके महाराष्ट्र में किया। उड़ीसा में पंचसखा, उड़ीसा में पंचसखा, राजस्थान में दादू दयाल। तो ये भक्ति का प्रवर्तन जो चल रहा था उसका प्रतिनिधित्व किस जगह से किसने किया यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब भारत में जो स्थिति थी भक्ति काल के पहले वो क्या थी? भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों का वर्चस्व था। सिद्धों का वर्चस्व कहां था? पूर्व में था। उत्तर भारत की जो स्थिति थी, पश्चिम में नाथ साहित्य वर्चस्व में था। दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत स्थितियां जो थी, उत्तर में तो सीधे सीधे इस्लाम वर्चस्व में था। उत्तर में इस्लाम वर्चस्व में था और दक्षिण में भक्ति वर्चस्व में थी। तो इस प्रकार से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये पूरा इसका क्रम बनता है। और यही जो उत्तर वाला बेल्ट था इसी को शुक्ल जी मानते हैं कि भक्ति के उदय का कारण। लेकिन अब सबसे ज्यादा भारी कौन पड़ता है? वो भक्ति पड़ती है। और भक्ति में अगर इसे हम देखें तो यहां सिद्ध थे, यहां इस्लाम थे, या इसको हम सूफी भी मान लीजिए कह सकते हैं। सूफी और इस्लाम लगभग मतलब आसपास की चीजें थी। भक्ति काल में यहां पर सूफी तो नहीं थे आदिकाल में, यहां पर आलवार और नैनार थे, ठीक है। और आलवारों और नैनारों से ही भक्ति की परंपरा आगे बढ़ती है और फिर यही पूरे देश में व्याप्त होते हैं। और सिद्धनाथ जैन ये जो था उनके ऊपर भक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ है इसका पीडीएफ जो है वो केवल अभ्यास बैच के जो बच्चे हैं उनको ही ये ऐप में मिलेगा, ठीक है। जो ये इसका पीडीएफ केवल किसको मिलेगा? जो अभ्यास बैच के स्टूडेंट्स हैं। बाकी जो क्लास चल रही है वो सभी लोग देख सकते हैं। अगला, आचार्य शुक्ल ने भक्ति साहित्य की समय सीमा क्या निर्धारित की है? बताइए, आसान सा सवाल है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या निर्धारित की? तो 1050 से 1375 और 1375 से 1700 और 1700 से 1900 तक का समय शुक्ल जी ने भक्ति काल का रखा है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, शंकराचार्य। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कबीर दास के ऊपर पड़ा। और भारत में अगर आज सनातन धर्म है
हिंदू धर्म है, तो उसके पीछे सबसे बड़े नायक कौन है? शंकराचार्य हैं। अगर शंकराचार्य नहीं होते तो शायद भारत में सनातन धर्म समाप्त हो गया होता, क्योंकि आलवार और नैनार स्वयं हिंदू ही आपस में लड़ रहे थे। उधर नाथ और सिद्ध लोगों को निर्गुण बनाते चले जा रहे थे, जैन अपनी परंपरा चला रहे थे, ईसाईयत भारत में बहुत तेजी से फैल रही थी। अब इन सब के बीच धर्म को एकात्मक रूप देने का कार्य शंकराचार्य ने किया और उसको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। और उन्होंने यह देखा कि यह सारी लड़ाई कई ज्यादा ईश्वरों के होने की वजह से है, कि भगवान कई हैं, तो कई भगवान हैं, तो मेरा भगवान बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है। आलवार क्या कहते थे कि मेरे विष्णु बड़े हैं, नैनार कहते थे नहीं नहीं हमारे शिव बड़े हैं, और इसी वजह से आलवारों नैनारों में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। तो शंकराचार्य ने देखा कि युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है, तो उन्होंने बताया कि भाई आप किसके पीछे परेशान हो, ईश्वर तो एक ही है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और उन्होंने एक अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और आगे चल के एक ईश्वरवादी जो स्वरूप है वो कबीर के यहां भी देखने के लिए मिलती है। सूरदास की भक्ति किस भाव के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति, सूरदास ने जो भी चीजें की हैं, जो भी रचनाएं लिखी हैं, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने को कृष्ण का मित्र मान रहे हों। क्या मान रहे हों? मित्र मान रहे हों, यानी सख्य भाव की। कृष्ण काव्य में ही अब एक मजेदार बात देखिए कि आप किससे अधिक बात करेंगे। थोड़ा लाइक कम है भाई, 50 लाइक पहुंचाइए फटाफट। आप किससे अधिक बात करेंगे? तो लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने मम्मी के साथ बात करने में ज्यादा फ्रैंक हूं, मैं अपने मम्मी से सारी बात बता देता हूं या बता देती हूं। वहीं पापा से मेरी बात कम होती है, पापा से मैं बात नहीं करता। तो वही कारण है कि जहां से ज्यादा स्पेस मिलेगा बातचीत करने का। आज हमारी परवरिश में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि हम स्पेस नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को बातचीत करने का। हम गार्जियन 24 घंटे बने रहते हैं। जहां स्पेस मिलेगा, अगर बच्चा किसी घटना में फंस जाएगा या उससे कोई गलती हो जाएगी तो आपसे बताने नहीं आएगा, क्योंकि आप उसकी कभी सुने ही नहीं, आप सुनेंगे नहीं, आप हमेशा उसी को गलत मानेंगे, जज करेंगे उसको। हमेशा उसी मोड में नहीं रहना चाहिए। तो इसी वजह से स्पेस ज्यादा मिलता है माता के पास, इसलिए ज्यादातर बच्चे मां के पास आते हैं। एक रचना है शिवपूजन सहाय की, माता का अंचल, कभी पढ़िएगा समय मिले तो, एनसीईआरटी में है माता का अंचल शिवपूजन सहाय की। उसमें भी यही है कि अंतिम समय में, समस्या वाले समय में वो हमेशा तो अपने पिता के साथ रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आती तो विपत्ति के समय पर वो मां के पास चला जाता है। ऐसे ही कृष्ण और राम भक्ति में, राम के यहां आदर्श बहुत ज्यादा है। आदर्श होने की वजह से अपनी अभिव्यक्ति कभी नहीं कर पाते हैं, उतना मौका नहीं मिल पाता अपने को एक्सप्रेस करने का, उतना कहने का। और कृष्ण के यहां यह पूरा मौका है, जिसकी वजह से माधुर्य भाव की चाहे भक्ति हो, चाहे वो सख्य भाव की भक्ति हो, वो कृष्ण के यहां देखने के लिए मिलती है ज्यादा। राम भक्त काव्य में आप देखिए तो दास्य भाव की भक्ति है, उनके सामने दास बनकर कवि लिख रहा है। अब दास अधिक कह पाएगा या सखा अधिक कह पाएगा ना? तो प्रियतम के रूप में अगर आप भगवान को रखेंगे तब ज्यादा बात कर पाएंगे। तो यही यहां पर है, सूरदास की जो भक्ति है वो सख्य भाव की है, मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। अगला सवाल, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसने कहा है? तो आसान सा सवाल है, रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास का काव्य किस धारा के अंतर्गत आता है? तो निर्गुण काव्य धारा। कबीर ने अपने काव्य में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया है? अब यहां बहुत सारी भाषाएं हैं, किस भाषा का प्रयोग किया है? देखिए इसमें यहां पर ब्रज भाषा, पंजाबी, अवधी और साधुक्कड़ी आई हुई। उन्होंने जो अधिक प्रयोग किया है वो साधुक्कड़ी का किया है। और साधुक्कड़ी का मतलब क्या होता है?
साधुकड़ी का मतलब यह है कि उस काव्य में विभिन्न क्षेत्रों के भाषाओं का, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। अब ये जो संत कवि थे, ये एक स्थान पर बैठ के तो कविता लिख नहीं रहे थे, कभी यहां कभी वहां घूम रहे थे। तो इस वजह से इनकी भाषा में भी कई जगह की बोलियों के पुट मिलते हैं, इसीलिए उसको साधुकड़ी कहा गया। तो साधुकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है। अब आप सब मुझे बताएंगे कि साधुकड़ी भाषा तो इसे कहा गया, लेकिन साधुकड़ी नाम इसका किसने दिया है? साधुकड़ी नाम किसने दिया है? कमेंट करके जल्दी बताएं, साधुकड़ी नाम किसने दिया है? अगला सवाल, भक्तिकाल में प्रबंध रचना के लिए किस छंद का प्रयोग किया गया? भक्तिकाल में किस का प्रयोग अधिक किया गया? तो यहां पर गे पद तो ठीक है, प्रबंध रचना के लिए, महाकाव्य के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो दोहा और चौपाई यह सबसे प्रिय रहा, चाहे वो तुलसीदास की रचना हो, रामचरितमानस, शुक्ल जी ने साधुकड़ी का, बहुत बढ़िया। तो यहां पर दोहा और चौपाई यह सही होगा। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? पद्मावत मुक्तक है, प्रबंध काव्य, छंदयुक्त काव्य, गीति काव्य है। तो पद्मावत में कुल 57 या 58 खंड हैं और एक प्रकार का क्या है? प्रबंध काव्य है। लेकिन पद्मावत के विषय में और भी कई तरह की धारणाएं और आलोचनाएं आती हैं। क्या आता है कि पद्मावत समासोक्ति है, पद्मावत को शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा। क्या कहा? समासोक्ति। समासोक्ति एक प्रकार का अलंकार भी है। क्या कहा गया? समासोक्ति काव्य कहा गया। समासोक्ति क्या है? एक प्रकार का अलंकार भी है। अलौकिक कथा के माध्यम से आध्यात्मिक अर्थ व्यंजित किया गया और समासिक पदों की बहुलता है। अलौकिक कथा के माध्यम से कथा कैसी है? अलौकिक कथा है, आध्यात्मिक अर्थ बताया गया और इसमें सामासिक बहुलता है। यानी ये तीन चीजें हमें यहां देखने के लिए मिलती है। समासोक्ति और अन्योक्ति पर काव्य माना, यानी जिसमें बहाने से कुछ कहा जाए। सीधे सीधे देखिए तो एक राजा रानी की कहानी है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक अर्थ जो है वह क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तो एक गाना है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो निगाहें और है, निशाना कहीं और है। तो समासोक्ति काव्य वही है। समासोक्ति का एक और अर्थ होता है सामान्य शब्दों में, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो बात कुछ और है और किसी और माध्यम से उसको कहा जा रहा है, समासोक्ति है। तो इसमें दो दो अर्थ निकलते हैं और एक आध्यात्मिक अर्थ भी इसका निकलता है। समासोक्ति काव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? सूरसागर में किस रस की प्रमुखता है? अब इसमें तो आप जानते हैं कि वात्सल्य रस का एक कवि अगर आपको चुनना हो तो आप सूरदास को ही चुनेंगे। सम्राट कहा जाता है उनको। सूरसागर के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए।
सूरसागर जो है इसमें पदों की संख्या को लेकर भी बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें करीब 1,00,000 पद हैं सूरसागर में। सूरसागर में कितने स्कंध हैं, यह भी एक सवाल पूछा जाता है। तो इसमें 12 स्कंध हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि सूरसागर में कुल कितने स्कंध हैं, तो 12 स्कंध हैं। और इसकी कथा कहां से ली गई है, यह भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर 12 स्कंध हैं और कृष्ण लीला का वर्णन इसमें किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, तो कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसीकृत पद्मावत की नायिका का क्या नाम है, तो आसानी से बता देंगे, पद्मावती। हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, तो है आपके नामदेव। साथियों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अभ्यास बैच से, तो आपको केवल व्हाट्सएप करना है 9628959237 पर। रिकॉर्डेड क्लास, 10 मॉडल पेपर और आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी इस अभ्यास बैच में। ठीक है, बात करते हैं नामदेव की। हम लोगों ने अभी देखा था कि नामदेव भी भक्त कवि हैं और इनके विषय में यह भी कहा जाता है कि नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों हैं। नामदेव सगुण और निर्गुण दोनों हैं। पूछा जाता है कौन सा भक्त कवि है जो सगुण और निर्गुण दोनों के अंतर्गत आता है। नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। इनके समय में नाथ और महानुभाव पंथों का महाराष्ट्र में प्रचार था। यानी यह महानुभाव पंथ जो था, महानुभाव और नाथ, इन दोनों के वर्चस्व में भी इनको हम पाते हैं, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में यही था। इनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। नामदेव का विवाह राधाबाई के साथ हुआ और इनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम नारायण था। इनके समीपस्थ कौन था, तो संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के ये समकक्ष थे। इनसे और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर बताया जाता है। ठीक है, अगला सवाल। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में होता है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में होता है। तेक उपनिषद है, श्वेता श्वेतरोपनिषद, इसमें भक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। किस शब्द का, भक्ति शब्द का। भक्ति काल जो है एक नई दुनिया, भक्ति काल को किसने कहा, भक्ति काल को एक नई दुनिया किसने कहा, तो भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा, हजारी
प्रसाद द्विवेदी ने इसको एक नई दुनिया कहा। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? चलिए, इसका जो सही जवाब देगा, एक ग्रीन बर्फी खिलाएंगे। सर क्वेश्चन 1 नंबर कैसे हो गया? देखिए, वो 70 नंबर तक का सवाल का पीडीएफ था, तो वो वहीं तक टाइप हुआ था, क्योंकि टाइपिस्ट एक साथ सारे क्वेश्चन टाइप नहीं करते हैं, अलग अलग टाइपिस्ट के पास चला जाता है, तो जो जहां से टाइप करता है वहीं से सवाल नंबर होता है। तो 70 तक वो टाइप था, अब 1 नंबर से हो गया। तो चलिए ग्रीन बर्फी खिलाते हैं आपको, ठीक है? ग्रीन बर्फी, तो जो सही जवाब देगा उसको ये ग्रीन बर्फी खिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। निर्गुण भक्त का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 2 का डी, 2 का बी, क्या जवाब आ रहा है? अच्छा सवाल है, मस्त सवाल है। तो देखिए, वही वाला ग्रंथ है जहां से श्वेता श्वेतरो उपनिषद, जहां से भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। भज धातु से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई, और उसी ग्रंथ से ही निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत वही है। यानी निर्गुण भक्ति का जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है वो कहां मिलता है? बी से मिलता है। सबसे पहले किसने जवाब दिया है? बबीता वर्मा ने। बबीता वर्मा, आपको बधाई, आज की ग्रीन बर्फी आपको इनाम में मिल रही है। देखिए, लाइक बहुत कम है साथियों, फटाफट 50 लाइक तो पूरा करिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के परिणाम स्वरूप किसने विकसित किया? अच्छा, वही वाला सवाल हो गया। भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप किसने विकसित माना है? किसने माना है? ग्रियर्सन ने। ईसाई कौन है? ग्रियर्सन है। शुक्ल जी ने किसको माना? शुक्ल जी ने माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है इस्लाम को। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन परंपरा का स्वस्फूर्त विकास मानते हैं, यह भी इस्लाम से मानते हैं। तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी न होकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रियर्सन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। शिव किस भाषा का शब्द है? बताइए, शिव किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा सवाल है। कल्याण, मंगल या भाग्यवान? कल्याण, मंगल और भाग्यवान, ये 3 अर्थ होते हैं शिव के मुख्य रूप से। अब ये जो शब्द है यह पुल्लिंग का शब्द है और यह तमिल भाषा का शब्द है। मुख्यतः किस भाषा का शब्द है? तमिल भाषा का शब्द है। हम अगर दक्षिण भारत में शिव भक्ति से संबंधित शैवों की जांच करें तो जो नैनार थे वो कौन थे? शिव के पूजक थे। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार वैष्णव भक्त से मानने वाले आलोचक कौन हैं? भक्ति भावना का विकास दक्षिण के आलवार भक्तों से शुक्ल जी क्या मानते हैं कि भाई इस्लाम आया जिसकी वजह से पराजित मानसिकता जो थी, लोग जंगलों में भाग गए, जिसकी वजह से भक्ति काल का उदय हो गया। ग्रियर्सन मानते कि ईसाईयत की देन है भक्ति काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है, स्वस्फूर्त विकास है, लेकिन इस स्वस्फूर्त विकास के पीछे कुछ न कुछ लौ चिंगारी स्फुटन तो रहा ही होगा।
क्या थी वो बात? तो बताते कि दक्षिण भारत में जो आलवार थे, यानी कि जो वैष्णव थे, उनके द्वारा ही भक्ति भावना उदित हुई, जागृत हुई और आगे चल के प्रसारित हुई। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6B। चिंटू जी स्वागत है आपका, नमस्कार। शौर्या, अर्चना, निशा, छाया, अक्षदीप, स्वागत है सबका। अगला सवाल लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय क्या निश्चित किया? हम लोग पहले देख चुके हैं। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है? तो वो कबीर थे, रामानुजाचार्य थे, रामानंद थे, या फिर वल्लभाचार्य थे? दक्षिण भारत से रामानंदाचार्य, उत्तर भारत में। अभी हमने देखा था कि कौन किस दिशा में, जैसे राजस्थान से भक्ति का उदय कौन करवा रहा है? दादू दयाल करवा रहे हैं। पंचशखा, अभी भी मैंने बताया था कि भक्ति के उदय में पंचशखाओं का योगदान कहां से है। अभी इसी क्लास में मैंने बताया, कमेंट करके बताइए कि पंचशखाओं का योगदान भक्तिकाल के उदय में कहां से है। पंचशखा, देखते हैं कौन सा ही जवाब देता है। पंचशखा, पंचशखा जो है यह उड़ीसा, पंचशिखा कहां के हैं? उड़ीसा। 5 शाखा हैं, इनके नाम क्या है? तो बल रामदास, अनंत दास, यशोवंत, जगन्नाथ दास और अच्युतानंद दास। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय था, उसने यह काम किया। हां, अगला सवाल। सामान्य भक्तकाल की कालावधि क्या मानी जाएगी? तो कभी भी अगर किसी आलोचक के अनुसार न पूछे तो इसका मतलब होगा सर्वमान्य मतानुसार उस काल की अवधि क्या होगी। सामान्यतः भक्तिकाल की कालावधि क्या होगी? अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या दिया गया है? ईस्वी दिया गया है, और आपने क्या याद किया है? संवत में याद किया है। किसमें याद किया? संवत में। तो कठिनाई होगी जवाब देने में। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, इस तरह हमने याद किया है। यहां 1318 से 1650, यही होगा। फटाफट कमेंट करके बताएं, सही है ये? भक्तिकाल की कालावधि मानी जाएगी 1318 से 1650 ईस्वी। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो पौरुष से हताश जाति के लिए यह अवधारणा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? अभी भी हमने देखा है, सवाल वही है, बस इसको उलट दिया गया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ध्यान रखिएगा, अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल का विभाजन 2 भागों में हो गया। किसमें? सगुण में और एक निर्गुण में। निर्गुण का हमने ग्रंथ देखा कि निर्गुण विषयक जो ग्रंथ है जिससे सभी काव्य लिखे गए, वो कौन सा है? श्वेता श्वेतर रो नुपिशद। श्वेता श्वेतर उपनिषद। अब ये कहां है? निर्गुण के लिए है।
सगुण के लिए कौन सा है? रामायण, श्रीमद् भागवत पुराण, छंदोग्योपनिषद या फिर कठोपनिषद? तो यह जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण यह सगुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ माना जाता है और श्वेता श्वेतरोपनिषद जो है वह निर्गुण भक्ति का आदि ग्रंथ या आदि स्रोत माना जाता है। भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद। एक नाम आपको मिलेगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य कौन है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद के जनक हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, और यही विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित हैं कौन? तुलसीदास जी। तो विशिष्टाद्वैतवाद से इनका संबंध है। कई बार यह पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ वह किस साम्राज्य से संबंधित है। तो रामानुजाचार्य का जो जन्म है वह चोल साम्राज्य से संबंधित है। जहां इनका जन्म हुआ वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। श्री रंगम में इनका मृत्यु होती है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है। इन्होंने पंचरात्र परंपरा को भी शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही सीधे सीधे रखी, 1400 से 1700 तक। ठीक है, आसान सा सवाल है। भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं, कैसी थीं? देखिए, भक्तिकाल में मुख्य काम क्या था? 3 चीजों को व्याख्यायित करना। डिफिनेशन ऑफ गॉड, सोल एंड वर्ल्ड, संसार, यानी आत्मा, परमात्मा और जगत, और इन तीनों का अंतः संबंध बताना कि ये तीनों किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस पर सबसे पहला काम किया शंकराचार्य ने। उन्होंने कहा कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो उन्होंने ब्रह्म को सत्य मान लिया और जगत को क्या मान लिया? मिथ्या मान लिया। यानी परमात्मा सत्य है और जगत जो है वह मिथ्या है। इन्हीं तीनों का संबंध बताने का काम किया गया। अब हमेशा क्या हुआ कि आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन इसके बीच में सदैव क्या होना जाता है? जगत आ जाता है। तो आत्मा और परमात्मा से कैसे मिले, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता चुनना होगा। अब आपको दिल्ली से राजस्थान जाना है तो कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो मार्ग चुना गया उसको क्या कहा गया? पंथ कहा गया। किसी ने सगुण मार्ग चुना, किसी ने निर्गुण मार्ग चुना ना। तो सबने अपना अपना रास्ता चुना, रास्ता चुन लिया। अब ये जो भक्तकालीन समस्त भक्ति धाराएं थीं वो किस प्रकार की थीं? तो वो दर्शनोन्मुख थीं। तो दर्शन ने क्या किया? एक नियम बनाया। क्या बनाया? दर्शन ने
एक सबका रूट तय किया, लेकिन ये रूट तय करने का काम किया, मतलब ये नहीं हो सकता। सामंतोन्मुख, सामंत के उन्मुख थी, तो सामंतवाद तो था ही नहीं, यह भी नहीं होगा। शास्त्रोन्मुख, तो शास्त्र के उन्मुख मान लीजिए केवल सगुण भक्ति थी, निर्गुण भक्ति तो इसमें आएगी नहीं। लोकोन्मुख, यह आपका सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकोन्मुख। यानी जो भक्तिकाल की समस्त भक्ति धाराएं थी वो किसके लिए थी? तो वो लोगों के लिए थी, लोगों को राह दिखाने के लिए थी। क्योंकि भक्तिकाल क्या है? जागरण करवा रहा है लोगों का। क्या करवा रहा है? जागरण। बाह्य आडंबर का विरोध हो, कौन कर रहा है? कबीर कर रहे हैं। जाति पात, छुआछूत, सामाजिक कुरीतियां, इन सब से दूर कौन ले जा रहा है? नारी शिक्षा, पुनर्विवाह जैसी अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या किया जा रहा है? लोगों की समस्याएं हैं, और उन लोगों की समस्या को लोगों के उन्मुख रखा जा रहा है। भक्तिकाल से तात्पर्य क्या है? भक्तिकाल से तात्पर्य क्या है? तो भक्तिकाल से तात्पर्य है भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय, धार्मिक स्तर पर इस्लाम के विरुद्ध एकजुट होने का समय। भक्तिकाल से तात्पर्य क्या है? तो यहां पर कोई एक धर्म तो था नहीं कि जिसके लिए हम एकजुट होते, ये नहीं होगा। आदिकालीन वीरतापूर्ण रसात्मक साहित्य की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए तो प्रक्रिया तो थी, लेकिन केवल वीरतापूर्ण प्रक्रिया तो थी नहीं। नाथ भी थे, सिद्ध भी थे, जैन भी थे, लौकिक साहित्य भी था। तो यह पूरी बात नहीं कह पा रहा। निराशा मनस्मृति के कारण संसार से विरक्त होने का समय, बात तो सही है ये, लेकिन पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि सभी निराश और विरक्त तो हुए नहीं थे। इसका मतलब भागवत धर्म के प्रचारार्थ भक्ति आंदोलनों के सूत्रपात का समय है। एक तो भागवत धर्म का प्रचार किया जा रहा है, और भागवत धर्म में केवल सगुण ही नहीं है, निर्गुण भी है, और भक्ति आंदोलनों का सूत्रपात भी यहां पर किया जा रहा है। एक मजेदार बात कि जिसको आप भक्ति आंदोलन आज कहते हैं, उस समय यह भक्ति आंदोलन जैसी कोई शब्द ही नहीं था, कोई प्रयोग ही नहीं था। भक्ति आंदोलन जैसा शब्द तो आपने गढ़ लिया, आपने निज किया, यानी आलोचकों का दिया हुआ शब्द है यह। भक्ति काल के प्रारंभिक अवधि में उत्तर भारत पर शासन किसका था? शाहजहां, सिकंदर लोदी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रारंभिक अवधि में भक्ति काल के, यानी 1050 से 1375, 1375 से 1700, यानी 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के आसपास भक्ति काल का जो दौर था, उस समय भारत पर किसका शासन था? तो साथियों यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? तो 1290 में इसकी जन्म होता है, और 1351 पाकिस्तान में इसकी मृत्यु होती है। तेरह सौ 25 से 1351 पर यह दिल्ली पे गद्दी में बैठा था। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। अब क्योंकि बात यहां की गई है प्रारंभिक अवधि की, प्रारंभिक अवधि की बात की गई, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक यहां आ जाएगा। अब अगर अकबर की बात होती तो अकबर जो है वो 1556 से 1605 तक,
1556 से 1605 तक इसका शासन काल रहा है। तो लगभग ये जो मध्य की स्थिति है उसमें अकबर ने शासन किया है। ठीक है, अगला सवाल, प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं, प्रस्थान त्रयी में परिगणित किए जाते हैं उपनिषद, गीता एवं ब्रह्मसूत्र, गीता एवं ब्रह्मसूत्र। अब देखिए यहां जो एक शब्द आया है उपनिषद, उपनिषद है क्या? देखिए जब वेद लिखे गए तो वेदों के कोई भी लेखक नहीं है, इनके संकलन करता है। किसने वेदों को लिखा ये नहीं मालूम है। जिस ऋचा का, जिस भाग का जिसने संकलन किया वो उसका संपादक या संकलन करता हो गया। वेदों की बात करें, वेदों की भाषा सबके लिए ग्राह्य नहीं थी और सबको वेदों को पढ़ने और सुनने की आजादी भी नहीं थी। इस वजह से वेदों के बरक्स उपनिषद भी जो है वह लिखे गए। और गीता तो आप सब जानते ही हैं। उपनिषद जो है वेदों के अंतिम भाग हैं जो भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का मूल आधार है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदों का अंतिम भाग कहा जाता है। यानी वेदों के अंत में जो लिखे गए इनको हम उपनिषद कहते हैं। उपधनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर जो चीज लिखी गई वह हुआ उपनिषद। दार्शनिक और आध्यात्मिक सार है इसमें, ब्रह्मा और आत्मा पर चर्चा है, जीवन और अस्तित्व के प्रश्न हैं। वेदों का अंत भी इन्हें कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है, यानी वेदांत कहा जाता है, यानी इनसे वेदों का अंत भी माना जाता है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र इनको प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र जो है बादरायण ने लिखा था। किसने लिखा था? बादरायण ने, ध्यान रखिएगा। और गीता तो आप जानते हैं, वेदव्यास। तो बादरायण जो है वेदांत का एक दर्शन था। ये वेदों के अंतिम सिद्धांत के रूप में था और ये उत्तर मीमांसा सूत्र इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत रखते हैं। ब्रह्मसूत्रों की रचना बादरायण ने की थी। प्रस्थान चतुष्टयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता के साथ चौथा ग्रंथ कौन सा है? चौथा ग्रंथ भी इसमें हमको खोजना है भाई। तो यहां पर भागवत पुराण, भागवत पुराण को हम चौथे के अंतर्गत रख लेंगे। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है? तो वही 2 का 4, 2 का 2, 2 का 2, इस तरह से। अगला सवाल, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की और उसमें पंचवेदोपासना की व्यवस्था की? स्मार्त, शाक्त, शैव और पाशुपत संप्रदाय। यहां का नहीं होगा, स्मार्त संप्रदाय होगा। तो स्मार्त संप्रदाय की उन्होंने क्या किया? स्थापना किया। ठीक है, अब यह स्मार्त संप्रदाय है क्या? थोड़ा बहुत इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। स्मार्त संप्रदाय जो है देवताओं को समान रूप से पूजता है और इसमें 5 देवों की उपासना पर जोर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इन 5 देवों में कौन कौन से देव आते हैं? कौन कौन से देव आएंगे? गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य। गणेश,
विष्णु, शिव, सूर्य और देवी, ये 5 देव हैं। किसी एक देवता पर सीमित नहीं रहते, विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। और देवी में उन्होंने किस देवी की? शक्ति की उपासना की। तो 5 देवों में देवियां कितनी हैं? तो एक देवी है जिसको शक्ति कहा जाता है। स्मृति का पालन करने वाला, स्मार्त का मतलब क्या हो गया? स्मृति का पालन करने वाला, सुत स्मृति। तो वेदों के साथ साथ इन्होंने स्मृति ग्रंथ पर भी विश्वास किया। अगला, श्री संप्रदाय के संस्थापक, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो राइट आंसर श्री रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? विष्णु स्वामी। अब यहां थोड़ा सा रुद्र संप्रदाय के विषय में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। रुद्र संप्रदाय हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय में से एक है। अब वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। किसके? वैष्णव के प्रमुख 4 संप्रदाय हैं। और उन 4 संप्रदायों में एक संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, और इसकी स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। और ये जो रुद्र संप्रदाय है, ये अपनी उत्पत्ति शिव यानी रुद्र से मानता है। ये अपनी उत्पत्ति किससे मानता है? शिव या रुद्र से मानता है। विष्णु के प्रथम और प्रमुख भक्त हैं, और इससे ही पुष्टि मार्ग के संप्रदाय और शुद्धाद्वैतवाद इत्यादि संप्रदाय भी इससे निकले हैं। ठीक है, तो शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद इससे निकला हुआ है। ठीक है, अगला, ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय वैष्णव परंपरा जिसकी शुरुआत किससे हुई? ब्रह्मा से हुई। वैष्णव परंपरा की शुरुआत किससे होती है? ब्रह्मा से होती है। और इसके आचार्य मध्वाचार्य हैं। तो ब्रह्मा को मधु चढ़ाई जाती है। मध्वा से मधु, ऐसे याद रखेंगे। द्वैत वेदांत दर्शन पर आधारित है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजता है। और गौड़ी और वैष्णव धर्म संप्रदाय इसी की शाखाएं हैं। ये ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों को अलग और वास्तविक सत्ताएं मानता है। किसको? तो ये संसार, जगत और ब्रह्म, इन तीनों को सत्य और अलग संस्था मानता है। अगला सवाल, निम्बार्क संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन हैं? निम्बार्क संप्रदाय, अब ध्यान रखिएगा कि कोई नीम का अचार अगर खा लेगा तो क्या हो जाएगा? सनक जाएगा। कैसे याद रखेंगे? सनकादिक संप्रदाय। तो इसी संबंधित संप्रदाय कौन सा है? सनकादिक संप्रदाय है। वैष्णव के 4 संप्रदायों में प्राचीन संप्रदाय की अगर बात किया जाए तो वह निम्बार्क संप्रदाय ही है। इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है?
हंस, इसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां भी याद रखना है किसको और किस नाम से जाना जाता था, हंस संप्रदाय के, सनकादिक संप्रदाय भी इसे कहते हैं। और इसका सिद्धांत जो कहलाता है, इसका सिद्धांत है द्वैतवाद। डॉक्टर कहता है कि नीम का अचार 2-2 बार खाओ। किसको कहता है? जो सनक गया है, यानी सनकादिक संप्रदाय। जो सनक गया है व्यक्ति उसको कहता है कि 2-2 बार नीम का अचार खा लो। द्वैतवाद। भेदवाद भी इसे कहा जाता है। मथुरा के ध्रुव टीले पर इसका प्राचीन मंदिर है। मथुरा के ध्रुव टीले पर इसका बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? गौड़ीय संप्रदाय। 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना या इसकी संस्थापना की गई। कब की गई? 16वीं शताब्दी में। इसमें भक्ति योग को महत्व दिया जाता है और इसका आदि मंत्र भी पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा कई अंग्रेज इसके मंत्र को जपते रहते हैं, ढोल नगाड़ा बजाते रहते हैं, बढ़िया चंदन लगाए रहते हैं और भागवत गीता बेचते हुए आपको नजर आते हैं। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, ऐसे करते मिलते हैं ना। तो हरे कृष्ण यह इनका मूल मंत्र है। भक्ति योग और महामंत्र कीर्तन पर आधारित है। राधा को कृष्ण की शक्ति का स्रोत माना जाता है। इसमें राधा को कृष्ण की शक्ति का स्रोत माना जाता है। राधा को कृष्ण की शक्ति का क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। निवृत्त, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, इसमें भक्ति के 4 चरण बताए गए। भक्ति के 4 चरण बताए गए। पहला है निष्ठा। निष्ठा भक्ति में स्थिरता, रुचि, आसक्ति और पहला है निवृत्ति। तो निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये 4 भक्ति के चरण बताए गए। और इसकी आहार और जीवन शैली बहुत अद्भुत है। ये जो लोग भी गौड़ी संप्रदाय में हैं, मानते हैं, वो चाहे अंग्रेज ही क्यों ना हो, वो मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, कैफीन, इन सब का वो सेवन नहीं करता है। और ये ब्रह्म संप्रदाय का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये गौड़ी संप्रदाय? तो ब्रह्म संप्रदाय का। और ये ब्रह्म से ही प्राप्त होता है, ब्रह्म से ही जुड़ा है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? राधा और वल्लभ क्या करते हैं? हमेशा हित करते हैं लोगों का। राधा और वल्लभ क्या करते हैं? लोगों का हमेशा हित करते हैं। तो इस तरीके से हित हरिवंश ओम श्री राधा वल्लभाय नमः इनका मूल मंत्र है। प्रेम रस को महासागर है। ब्रज की लीला में रसमग्न कर देने वाले दृष्टिपात के स्वामी हैं। ठीक है। राधा वल्लभ जो संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है से संबंधित है,
और 1535 में वृंदावन में संत हित हरिवंश महाप्रभु ने इसकी स्थापना किया था। अब राधा वल्लभ यानी राधा की प्रियतम के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन है। राधा वल्लभ, तो यहां पर राधा का जो वर्णन है वो कृष्ण की प्रियतमा के रूप में है। यहां ज्ञान कर्म के बजाय शुद्ध प्रेम, समर्पण और सहज भक्ति को महत्व दिया जाता है। ज्ञान और कर्म के बजाय शुद्ध प्रेम पर यह आधारित संप्रदाय है। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन इसका प्रमुख केंद्र है। इसमें भक्त जो है राधा जी की सखी के रूप में देखता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भावना पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और इसके जो भक्त होते हैं वो स्वयं को राधा की सखी के रूप में मानते हैं। ठीक है। भक्तिकाल को स्वर्णयुग सर्वप्रथम किसने कहा था? सर्वप्रथम की बात की गई है ग्रियर्सन। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? यह भी सवाल बहुत बढ़िया है। विद्यापति को रहस्यवादी कहने वाला, दरअसल विद्यापति की जो परंपरा आती है वह कहां से जुड़ती है? वो जयदेव से जुड़ती है। जयदेव और विद्यापति का जो मूल स्थान है वो है कहां, इसको लेकर बड़ा विवाद था। ज्यादातर ये लोग मानते थे कि विद्यापति बंगाली कवि हैं, बंगाल के जो लोग थे उनको अपना मानते थे। लेकिन आधुनिक खोजों के बाद यह निश्चित हो सका कि विद्यापति मैथिली कवि हैं या मिथिला के रहने वाले हैं या बिहारी के रहने वाले हैं। 1350 में दरभंगा के बिस्पी नामक गांव में इनका जन्म होता है। गुरु इनके हरिमिश्र थे। इनको कुल कितनी उपाधियां मिली थी विद्यापति को? चलिए भाई, आज का सफेद वाला रसगुल्ला तैयार है। फटाफट बताएं कि विद्यापति को कितनी उपाधियां मिली थी। यह वर्णन जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास में उल्लिखित है कि विद्यापति को कितनी उपाधियां मिली थी। नंबर्स आप लिखना है इसमें आपको। तो एमएस वर्मा 16 एकदम सही जवाब है। विद्यापति को कुल 16 उपाधियां मिली थी और कुल इनकी 14 रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अभिनव जयदेव दशावधान, इनकी एक दशावधान उपाधि भी है। दशावधान। अब ये जो दशावधान उपाधि है किसके द्वारा दी गई है? तो दिल्ली के जो शासक थे, दिल्ली के जो नरेश थे, उन्होंने इनको उपाधि दिया था। कवि, सुकवि, कविरंजन, महाराज पंडित, राज पंडित, कविवर, कवि रतन, कवि कंठाहार, खेलन कवि। अब एक चीज और यहां ध्यान रखना है कि खेलन कवि जो इनकी उपाधि है वह कहां से संबंधित है? तो कीर्तिलता एक इनकी रचना है। रचना का नाम क्या है? कीर्तिलता। तो कीर्तिलता रचना में स्वयं को ही इन्होंने क्या कहा है? खेलन कवि कहा है। कविशेखर, नवकविशेखर, सरस कवि, सुकवि कंठाहार और कंठाहार। हमारे हिंदी के आधुनिक आचार्यों ने भी विद्यापति के बहुत सारे नामकरण किए। ये तो 16 हो गए जो रामकुमार वर्मा के अनुसार थे। पंचानन इनको कहा गया। किसके द्वारा पंचानन कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इनको पंचानन कहा गया। जातीय शब्द का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। जातीय कवि, हिंदी का जातीय कवि किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा।
एक और इनके यहां शब्द बार बार आता है, ध्यान रखिएगा, अपरूप। यानी इनकी अगर कविता को आप पढ़ेंगे तो इनकी कविता में बार बार अपरूप शब्द आता है। ठीक है, तो अपरूप का अर्थ क्या होता है? अपरूप, अपरूप का मतलब है जिसके रूप में अप लगा हो, जिसके रूप में अप लगा हो, मतलब जो सुंदर नहीं है, कुरूप है। कैसा है? कुरूप है। ए सखी पेखली एक अपरूप, ए सखी पेखली एक अपरूप। तो विद्यापति के यहां अपरूप शब्द बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अपरूप का कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनैत मानो सपन स्वरूप। ए सखी मैंने एक अपरूप देखा जो सुनने में स्वप्न जैसा लगता है। राधा की सुंदरता की तुलना एक अद्भुत स्वप्न से यहां पर की गई है। अपरूप कवि बच्चन सिंह। मैथिल कोकिल, जो मिथिला के विद्वान हैं उन लोगों ने इनको मैथिल कोकिल कहा है। ठीक है, विद्यापति की जो रचनाएं हैं और उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः ये शैव कवि थे और आज भी इनके नाम पर एक शिव मंदिर बनवाया गया है। तो ये शैव थे मुख्यतः, लेकिन कविताएं किस पर लिख रहे हैं? वैष्णवों में कृष्ण पर लिख रहे हैं। अब एक सवाल ये पूछा जाए कि अगर सर्वमान्य रूप से विद्यापति के विषय में बात की जाए तो विद्यापति किस प्रकार के कवि थे? तो ये श्रृंगारिक कवि थे। कैसे कवि थे? श्रृंगारिक कवि थे। सर्वमान्य अगर देखें तो ये श्रृंगारिक कवि थे। कैसे? श्रृंगारिक करो, सर्वमान्य। याद कैसे रखेंगे? तो राम राम राम, राम राम राम। कैसे? राम 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 हर सु, राम 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 हर सु। ध्यान रखिएगा, बहुत मजेदार ट्रिक है। राम 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 हर सु। अब मान लीजिए आपके सामने से, मैं लड़कों की बात बता रहा हूं, जो लड़के होते हैं उनके छेड़ने का ढंग बड़ा अलग होता है लड़कियों को। और इसे एक अगर आप आमोद प्रमोद की भाषा में कहें तो ये विषम लिंगियों में सबके सामने होता है, लड़कियों में भी होता है, लड़कों में भी होता है। अब मान लीजिए आपके सामने से कोई सुंदर कन्या जा रही है और उसने क्या किया है? श्रृंगार किया है। ठीक है, खूब बढ़िया श्रृंगार किया है। तो जो लड़के वो क्या कहेंगे? अब वो डर रहा है लड़का कि अगर मैंने लड़की पे कमेंट किया तो पीट जाऊंगा। खास करके यूपी में योगी महाराज की सरकार है, स्क्वाड लगा हुआ है, तो उसे क्या कहा? राम 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 हरसू। कि वाह बहुत बढ़िया श्रृंगार किया इस लड़की ने। वो क्या कहेगा? राम 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 हरसू। तीन राम, तीन बार वो राम राम कहेगा और हरसू कह देगा। हरसू यानी रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सू से सुभद्रा झा। राम 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 हरसू, राम 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 हरसू, राम 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 हरसू। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे याद रख लेंगे कि भैया ये कौन हो गए? कोई सुंदर लड़की श्रृंगार किए हुए दिखी तो राम राम हरसू, राम 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 हरसू, राम 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 हरसू, याद हो जाएगा। अब हरसू कैसे याद रहेगा? हरसू में भी याद रखना है हरसू। हर का मतलब उसका, सु मतलब जूता, उसका जूता बड़ा अच्छा है। राम 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 हरसू, ये हो गया। ये तो हो गए श्रृंगारी। भक्त कवि कौन से हो गए? तो आप मान लीजिए भक्त हैं, आप मान लीजिए भक्त हैं
और आप कहां गए? श्याम का दर्शन करने के लिए गए। कहां गए? श्याम का दर्शन करने के लिए गए। भक्त हैं तो श्याम का दर्शन करने जाएंगे ना। और श्याम का दर्शन कहां होगा? तो श्याम का दर्शन होगा ब्रज में। ब्रज में दर्शन करने गए। अब जब ब्रज में दर्शन करने गए तो क्या होगा? वहां पर हम कहेंगे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जी भर के नहीं देखा, कितनी बार देखेंगे? हजारों बार। श्याम का दर्शन करने के लिए भक्त जाएगा ब्रज में और उनके दर्शन करेगा कितने बार? हजारों बार। एक बार नहीं, एक बार में मन ही नहीं भर रहा है, 1000 बार दर्शन करेगा। यानी भक्त का भी कौन मान रहा है? श्याम ब्रज हजार, हजार से हजारी प्रसाद, श्याम से श्याम सुंदर दास और ब्रज से ब्रजनंदन सहाय। ठीक है, अब बात करते हैं रहस्यवादी कवियों की। आज याद कर लो, कभी भूलना मत, नहीं खोपड़ियां तोड़ देंगे। रहस्यवादी कवि, अब ध्यान रखिएगा। भारत में एक व्यक्ति आया, अंग्रेज, लोगों की चुगली करने के लिए और एकदम मतलब गुप्त चीजें जानने के लिए। कौन हो सकता है? ग्रियर्सन। अंग्रेज था, भारत का रहस्य निकालने के लिए आया। वो सारा रहस्य तो निकाल लिया, लेकिन जो नगेंद्र हैं, सांपों वाला रहस्य नहीं जान पाया कि भारत के लोग सांपों की पूजा क्यों करते हैं। कहा यार नगेंद्र वाला जो है ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया। तो नगेंद्र नाथ गुप्त, ध्यान रखिएगा, यहां पर गुप्त शब्द लगा हुआ है। गुप्त और रहस्य सिमिलर चीजें हैं, तो नगेंद्र नाथ गुप्त होंगे। ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त। और एक रहस्य भारत के कुमारों में होता है। कुमार एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि भारत में विवाह पुरुष किससे करता है? कुंवारी लड़की से। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर अद्भुत रहस्य होते हैं, वो रहस्यों से भरी पड़ी होती है। पुरुष उसके रहस्य को जानना चाहता है। तो यहां पर जो रहस्य है वह कुमार स्वामी से है। कुमार रहस्य, कुमारों में बड़ा रहस्य होता है ना, ऐसे याद रख लेंगे। रहस्य गुप्त से जोड़ लेंगे और रहस्य जानने ग्रियर्सन साहब आए थे, ऐसे देख लेंगे। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया? अब बात आती है सर्वप्रथम की, कि सर्वप्रथम इनको रहस्यवादी किसने घोषित किया। तो भैया जो सबसे पुराने व्यक्ति हैं ग्रियर्सन साहब ने सबसे पहले घोषित कर दिया। हां, वैष्णव मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुभद्रा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, नए सवाल मिले होंगे, नए तथ्यों से आप रूबरू हुए होंगे। इसी तरह की क्लास आपको प्रतिदिन मिलती है। जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते रहिए। अभ्यास बैच से अगर हमारे जुड़ना है तो आपको केवल व्हाट्सएप करना होगा नंबर पर 9628 95 92 37 पर। DSSB गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और यूजीसी इनका नया बैच, एलटी ग्रेड यूपी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस और अभ्यास बैच, बीपीएससी टीयर 4 का नया बैच, ये सब आपको मिल जाएगा। हां, काम क्या करना है? केवल व्हाट्सएप करना है। नंबर क्या होगा? 9628 95 92 37। सवाल अगर अच्छे लगे हो, क्लास पढ़ने में मजा आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। लाइक तो करना ही है। धन्यवाद।